नमः शिवाय। फ्रेंड्स, आज हम लोग हैं हरिद्वार, हरि की नगरी, जहाँ विष्णु भगवान के चरण पड़े, इसीलिए इसे हरिद्वार कहा जाता है। और जहाँ गंगे माँ पहाड़ों से निकल के धरती पे आती है, धरती पे आई, ये वो स्थान है हरिद्वार, जहाँ आज मैं हूँ। मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हैं आप, ये है दक्ष प्रजापति मंदिर। दक्ष प्रजापति मंदिर के पीछे क्या इतिहास है, क्या मान्यता है, वो आज मैं सारे इस वीडियो में कवर करूंगी। और यहाँ क्या हिस्ट्री थी इसकी, वो हम पंडित जी के द्वारा भी आपको आज डिस्कस करेंगे। तो ये जो मंदिर है, आज हम लोग हरिद्वार नगरी में है। हरिद्वार नगरी में आने का सौभाग्य मिला। हरिद्वार नगरी के अंदर ये जो जगह है, ये कंकल जगह, कंकल जगह में जो ये मंदिर है, ये दक्ष प्रजापति का मंदिर है। ये लाखों वर्ष पुराना मंदिर है। इसकी जो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कथा है, दक्ष प्रजापति जी की पुत्री सती माता जब दक्ष प्रजापति जी ने यहाँ पे यज्ञ का आयोजन किया, तो सभी देवी देवताओं का आमंत्रण किया, सभी देवी देवता यहाँ पर आए, लेकिन शिव भगवान को उन्हें निमंत्रण नहीं दिया। उसी निमंत्रण को देखकर जब सभी को बुलाया गया, तो सती माता शिव भगवान यहाँ नहीं आए, तो सती माता ने शिव भगवान से पूछा, हे स्वामी, हमें निमंत्रण नहीं दिया है मेरे पिताश्री ने, और सभी को निमंत्रण दिया, मैं अपने पिताश्री से पूछूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो सती माता यहाँ पर आई और उन्होंने अपने पिता से पूछा कि पिताश्री, आपने ऐसा क्यों किया कि मेरे पति ने हमें निमंत्रण क्यों नहीं दिया, आपने सभी देवी देवताओं को बुलाया। तो दक्ष प्रजापति जी ने कहा कि मैं उसे भोले भंडारी को भस्म लगाने वाले को मैंने निमंत्रण नहीं दिया, और तू भी यहाँ बिना बुलाए क्यों आई है। तो जब उन्होंने कटु शब्द कहे शिव भगवान के लिए, तो सती माता ने जो इस यज्ञ का आयोजन किया गया था, जो हवन था, उसमें सती माता ने अपना घी का त्याग कर दिया। मैं कटु शब्द सुन नहीं पाई शिव भगवान के बारे में। और जब इस बात का पता नंदीगण ने शिव भगवान को दिया, तो भगवान काफी क्रोधित हुए। क्रोधित होने के बाद जब यहाँ भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने अपनी जटा से 3 लट्टें निकाल के फेंकी, और वो 3 लट्टों में से काली माता और वीरभद्र और आदि ठीक है उत्पन्न हुए। तो वीरभद्र जो भगवान का दोस्त रूप था, ठीक है, क्रोधित रूप था, तो वो वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति जी की गर्दन काट दी, जिससे ठीक है सभी गण और जो देवी देवता थे वो शिव भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अगर आप दक्ष प्रजापति जी समाप्त हो जाएंगे तो आगे बंधन जो है वो कैसे बढ़ेगा हमारा समाज। तो भगवान भोलेनाथ की बार बार प्रार्थना करने पे भगवान शिव ने कहा कि मैं इन्हें दोबारा प्राण और जीवन दान दे देता हूँ, और उनकी गर्दन पे से पकड़े का फल उनके उसमें लगा दिया, उन्हें दोबारा जीवन दान दे दिया। और वहाँ से सती माता का शव लेके वो भ्रमण पे निकल गए। जब काफी समय तक वो भ्रमण में रहे, तो देखा कि भगवान ने सारी सृष्टि से सब ठीक है संबंध खत्म कर दिए। तो उस समय विष्णु भगवान ने अपने चक्र से माता सती के जो शरीर के भाग थे वो 51 टुकड़े किए, जो हमारे 51 टुकड़े 51 शक्तिपीठ में बदल गए, जिसमें से 2 शक्तिपीठ हमारे हरिद्वार में और बाकी अलग अलग जगह में हैं। इस वीडियो में मैं 2 शक्तिपीठ भी कवर करूँगी आपका। बाकी अंदर आपको जहाँ पे हवन किया गया था, और ठीक है शिव भगवान की उनकी प्रार्थना करने पे शिव भगवान को यहाँ पे दक्ष प्रजापति ने स्थापित किया, और कहा कि सावन के महीने में यहाँ पे जो भी आएगा और दर्शन करेंगे 12 बार, तो उन्हें दर्शन करने में आपको सौभाग्य प्राप्त होगा और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण। भगवान के जो भी यहाँ पे शिव भगवान के दर्शन करेंगे उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। और यहाँ पे जो सावन का विशेष महत्व है, 1 महीने के लिए शिव भगवान यहाँ पर रहते हैं। इस वीडियो के साथ साथ आपको यहाँ पर सती माता और दक्ष प्रजापति जी की कुल देवी का भी मंदिर आपको हमने कवर किया हुआ है। और हरिद्वार से समस्त जितने भी धार्मिक स्थान है और सिद्ध मंदिर है, यहाँ पे सारे इस वीडियो में मिलेंगे। आई बटन में मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं आपको। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करे। ओम नमः शिवाय। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टूर गाइड संजना। जी पंडित जी, जी बताइए। जी नमस्कार।
हम बैठे हैं। सर्वप्रथम पंडित जी आपका नाम? आनंद जीवन दास जी। पंडित जी यहाँ के इतिहास के बारे में बताएं। जो दत्त मंदिर है यहाँ किस वजह से फेमस है, क्यों यहाँ लोग आते हैं, इसके पीछे क्या इतिहास है, वो सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आप हमें बताइए यहाँ से, जिससे लोगों को पता चले कि इसका महत्व क्या है। जी जी। भारतीय संस्कृति और धर्म बहुत महान है। उसके अंतर्गत कई पुराने मंदिर हैं। इसमें भी प्रथम स्थान पर ये दक्षेश्वर महादेव उसका नाम आता है। श्रीमद् भागवत ने उसका विस्तृत वर्णन किया है, लेकिन हम उसको संक्षेप में कहेंगे कि यहाँ जो लोग आते हैं उनकी श्रद्धा बहुत टूंक समय में पूर्ण होती है। और ये दक्षेश्वर महादेव से नाम से जाना जाता है। इसमें श्रीमद् भागवत में व्यास भगवान ने उसका तो बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, लेकिन कई लाख साल वर्ष पूर्वे दक्ष प्रजापति महाराज ने यज्ञ किया था और अपने जमाई शिवजी महाराज और अपनी बेटी पार्वती को निमंत्रण नहीं दिया था। उनके अनबन के कारण निमंत्रण नहीं दिया था। यज्ञ के समय में देवता जब हवाई मार्ग से वो जा रहे थे तो पार्वती को मालूम हुआ कि मेरे पिता बड़े यज्ञ कर रहे, मैं भी जाऊं। शिवजी के पास प्रार्थना करने गए, रजा मांगने गए। शिवजी ने कहा कि हमको आमंत्रण नहीं है, तथापि आपको जाना हो तो जाओ। तो पार्वती यहाँ आई और सती माता, उसको सती पार्वती भी कहते हैं। सती तो बाद में हुई, इस नाम पर सती, मूल है पार्वती नाम है। पार्वती अपने गणों के साथ आई, तब दक्ष प्रजापति एकदम चिढ़ गए। माता ने तो प्यार किया लेकिन पिता ने प्यार नहीं किया, और इसी कारण उसको अपने शिव जी के प्रति उसे थोड़ा अपशब्द बोलने लगे। तो उसके शरीर में अग्नि पैदा हो गई, तो शरीर को उसमें अपने आग को हवाले कर दिया। इसी इतिहास से ये भरा हुआ ये मंदिर है। अभी ये यज्ञ कुंड भी है, महाराजा ये भी है, सती कुंड भी है। और तब उसके बाद के शिव जी को मालूम हुआ कि ऐसा हुआ है, तो शिव जी ने अपने बाल से माथा में से कई 100 रूपी जो महान भयंकर योद्धाओं उसको भेजा। यहाँ पर लड़ाई ज़्यादा हुई, कई लोग हैं घायल हो गए, कई लोग चले भाग गए। यज्ञ का निर्विघ्न पूरा नहीं हुआ, और ये जो यक्षगण थे उन्होंने दक्ष प्रजापति महाराज के मस्तक को काट कर हवन कुंड में होम दिया। तो देवताओं में हाहाकार बच गया। जो देवता का अधिपति दक्ष प्रजापति महाराज थे, यज्ञ पूरा करना था। सब देवता बाद में बड़े बड़े देवता जाकर भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि ऐसा करो। विष्णु भगवान कहे शिव जी के पास जाओ। शिव जी के पास गए, शिव जी प्रसन्न हो गए कि जाओ, मैं आ रहा हूँ। वहाँ आए और ऐसा करो, दरवाजे सामने जाओ, आगे सुबह में जो कोई मिले उनका मस्तक काट के ले आओ। तो वहीं बकरा मिला, बकरा का मस्तक काट करके ये से यक्षगण ले आए, और उसका ये दक्ष प्रजापति का माने सर्जरी करके उसको सजीवन किया, और तब उसकी यज्ञ की पूर्णा हो चुकी। ये बड़ा 1 लाख से ज़्यादा साल के पुराना मंदिर है, और तपस्वी शिव पार्वती का जन्म स्थान भी है, और शिव जी का भी ससुराल भी है। इसलिए भागवत में और कई पुराण में उसका बहुत महत्व है। और भगवान शिव का नाम ही आशुतोष है। आशु माने शीघ्र, प्रसन्न होने वाला। थोड़ा सो जल चढ़ाओ, थोड़े बिली पत्र चढ़ाओ, फूल डालो, प्रार्थना करो तो प्रसन्न होते। यही मनोकामना लेकर भारत के विदेश से ऑल वर्ल्ड से लोग आते रहते हैं, और सबकी मनोभावना पूर्ण होती है। और इस प्रकार जो मन से, तन से, धन से जो उसकी सेवा अर्चना करते हैं, तो उसका दुख दरिद्र सब चला जाता है और सुख संपत्ति आती है। ये उसका वरदान है। और खास श्रावण रस में खास शिव जी रहते हैं,
कारण कि दक्ष प्रजापति उसने उसको भी कहा तुम यहाँ रहो, और दक्ष प्रजापति ने दक्षेश्वर महादेव की स्थापना की है। और तब से उनका प्रभाव, उसका उज्ज्वलता, उसका दर्शनीयता इतनी बढ़ गई है कि देश विदेश से कई लोग आते जाते रहते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कोई आएगा उसको भगवान आंसू को प्रसन्न करके थोड़ा सा बैठ करके प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट बैठ करके प्रार्थना करें। खाली खड़े खड़े हो जाने कुछ होता नहीं है, भगवान के थोड़ा बैठना चाहिए, 5 मिनट तो बैठना चाहिए, फिर ध्यान धरना चाहिए, भगवान का आराधना करना चाहिए, पार्वती की आराधना करना चाहिए। तो उसका मनो जो इच्छा है, जो मन में जो मांग है वो पूरी कर देते हैं। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ जो आए श्रद्धालु सबको इच्छा पूरी करे, यही साथ मेरे। जिसके तांडव से हर कोई कांपे, चिता भस्म से जिसका